अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी के कोरोना कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष जी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी सूची जिला कलेक्टर साहब सार्वजनिक चिकित्सालय के पीएमओ साहब को प्रस्तुत की गई। इस कमेटी के सदस्य पीड़ितों की मदद के लिए कार्य करेंगे और कंट्रोल रूम सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था 5 दिन पहले, और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो इस कोरोना संकट में जनता की सेवा में जुट जाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी एक कंट्रोल रूम कोरोना की सहायता के लिए बनाया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी बनाया, और अब जिला कांग्रेस कमेटी ने भी एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें अलग अलग ब्लॉक के लोगों की ड्यूटी लगाई है। और वो कुछ लोग उसमें से कंट्रोल रूम में बैठेंगे और बाकी के टेलीफोन नंबर हैं, वो लोग अलग अलग ब्लॉक में जहां से भी जो समस्या आएगी उनके टेलीफोन नंबर दे दिए गए हैं। वो कलेक्टर साहब को हॉस्पिटल में जहां जहां रिलीफ की आवश्यकता होगी वहां तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। किस तरीके से कंट्रोल रूम सर काम करेगा? कंट्रोल रूम में हर घंटे के लिए अलग अलग हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, जिनकी सूची है अभी आपको बताएंगे। वो वहां पे बैठेंगे। अगर कोई मरीज या कोई उसके संबंधी आते हैं और उनको ये लगता है कि साहब हमको प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है, चिकित्सा सेवाओं में कुछ दिक्कत आ रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे अभी हमने कलेक्टर साहब को वो लिस्ट दी है, कलेक्टर साहब ने वो अपने पास रखी है, तो वो टेलीफोन उन लोगों को, वो पीएमओ साहब को करना हो, सीएमएचओ को करना हो, संबंधित डॉक्टर साहब को करना हो, या कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, जिसको भी वो अपने अपने जहां पे जैसी जरूरत होगी वो टेलीफोन करके, और अगर जाना पड़ा तो वहां जाके भी उनके लिए मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि सरकार आपकी है राज्य में। दुंगापुर जिले की बात करें तो ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है। सरकार स्तर पर किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं और आप क्या करेंगे इसमें? पहले तो जो आपने सवाल किया कि सरकार आपकी है, तो सबसे पहली बात तो यह कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो शुरू से केंद्र सरकार के पास होता है। और आपको एक उदाहरण दे दूं कि भिवाड़ी जो अलवर में है, वहां पे जो हमारा ऑक्सीजन बनाने का कारखाना था, उसको दूसरे ही दिन केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, और अधिग्रहित करने के बाद उत्तर प्रदेश को अगर 10 सिलेंडर दे रहे हैं तो हमको 1 सिलेंडर दे रहे हैं। इसके बावजूद अभी हम कलेक्टर साहब से मिलकर आए, 110 सिलेंडर अभी डूंगरपुर जिले में मौजूद हैं, 40-50 और जुड़ जाएंगे शाम तक, और अगले 72 घंटे तक के लिए किसी तरीके की कोई गैस की, सिलेंडर की यहाँ पे कमी नहीं आने वाली है। रहा सवाल रेमडेसिविर इंजेक्शन का, तो वो जब उसकी जरूरत होती है, यहाँ से लेके एम्स तक, अपोलो तक, जहाँ भी जब उसकी जरूरत होती है तब उसको लगाया जाता है, और जहाँ पे जरूरत है उसके लिए स्टॉक है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे अभी थोड़ा सा होते ही मैं जाके अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख के या कहीं से सीख के हम ये कहते हैं कि रेमडेसिविर लगा दीजिए, जहाँ जरूरत नहीं है डॉक्टर अपने उस पे कि इसकी जरूरत है उसको जरूर लगाएगा, उसकी कमी महसूस नहीं होगी। नहीं सर, वही बात मैं कह रहा हूँ कि 100 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए डॉक्टर की ओर से प्रिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, बावजूद उनको इंजेक्शन ये नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों परेशानी आ रही है आखिर में? आपने निश्चित रूप से देखा होगा, फिर मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन या एक इसके लिए ड्रग्स कंट्रोल जो है वो भी केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार अलग अलग अपने अपने स्तर पे किसी स्टेट को दे रही है, तो निश्चित रूप से जब करना चाहिए था व्यवस्था, तब व्यवस्था नहीं हुई। ऑक्सीजन के प्लांट के लिए विशेषज्ञों ने राय दे दी थी, संसदीय जो समिति थी उसने राय दी थी, लेकिन जब केंद्र सरकार ने जब बनाना चाहिए था तब उन्होंने ऑक्सीजन नहीं, उसके प्लांट तैयार नहीं किए। अब आपसे ये वाली बात हो गई है कि हम रोटी खाने बैठ रहे हैं जब हम उसके गेहूं बो रहे हैं, ये स्थिति आज है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल, बीडी कल्ला साहब, रघु शर्मा जी और धारीवाल साहब को वहां पे भेजा। कल उन्होंने ओम बिड़ला साहब से भी बात की, नरेंद्र मोदी जी से भी समय लिया है, स्वास्थ्य मंत्री से भी बात कर रहे हैं, और जो केंद्र सरकार का जो काम है वो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त जैसे ओम बिड़ला साहब ने कल समय दिया, उन्होंने बात की, हमारे 25 एमपी को ये चाहिए था कि वो सबसे पहले जाके ये मांग करते कि हमारे राजस्थान को आप कम क्यों दे रहे हो। वो तो आंकड़ों में आ रहा है, वो रिकॉर्ड में। तो यहाँ की कांग्रेस क्या राज्य सरकार से बात करेगी या केंद्र सरकार से कि हमें ये जरूरत है? यहाँ की कांग्रेस राज्य सरकार से ही बात करेगी, लेकिन यहाँ के एमपी केंद्र सरकार से बात करेंगे, यहाँ के नुमाइंदे केंद्र सरकार से बात करेंगे। कांग्रेस बराबर लगी हुई है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हमारी ये कंट्रोल रूम बनाया, ये सारे साथी लगे हुए हैं। लेकिन
अगर यहाँ की कांग्रेस अशोक गहलोत जी को बात करेगी और उन्होंने आगे बढ़ के अपने 3 आदमियों को भेजा केंद्र के पास, ओम बिरला जी तो बीजेपी के हैं ना, उनके पास भेजा, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजा, तो ये तो स्टेप बाय स्टेप एक कड़ी होगी, वो वहां तक जाएगी सर।